हेलो दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी का द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षक का 5 विकल्पों वाला प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें पूरे 1000 प्रश्न है दोस्तों। हम लोगों ने इसका 450 प्रश्नों को देख चुके हैं, जो कि पूरे 9 वीडियो में है दोस्तों। और हर एक सेट में कितने प्रश्न हैं? 50-50 प्रश्न है दोस्तों। हम लोगों ने इससे रिलेटेड 9 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, यानी 9 सेट। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पुराने जो आपको वीडियो हैं, पिछले 9 वीडियो, वो आपको बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो सभी साइंस का जो प्रश्न है दोस्तों, वो बिहार विद्यालय के कक्षा 3 से 5 और 6ठी से 8वीं तक की पुस्तकों से ली गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये सेट नंबर 10 रहा और इसका पहला प्रश्न हमारा रहा प्रश्न नंबर 451। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? तो किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है दोस्तों? तो राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी होगा दोस्तों। राजस्थान की जलवायु है जो गर्म और शुष्क है। सभी ऑप्शन देखिए दोस्तों, सभी प्रश्नों का 5-5 ऑप्शन है दोस्तों। तो चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? तो कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है दोस्तों इन ऑप्शन में से दोस्तों? तो पेंगुइन जो है वो तैर नहीं सकते। क्या है? पेंगुइन तैर नहीं सकते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह आमतौर पर रात्रि चर बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों के लिए अनुकूली विशेषताएं क्या है? तो फिर से हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। आमतौर पर रात्रि चर बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों के अनुकूली विशेषताएं क्या है? तो इसकी अनुकूली विशेषताएं क्या है दोस्तों? वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में, किसके? रेगिस्तानी क्षेत्रों में इन जानवरों के अनुकूली विशेषताएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जानवरों के बड़े बड़े गद्देदार पैर होते हैं और पानी के संरक्षण के लिए तंत्र होता है, जिसमें जैसे कि ऊँट इसका करेक्ट उदाहरण है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लंबे समय मान लीजिए 25 वर्षों में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? तो औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है दोस्तों लंबे समय के लिए? तो कहलाता है जलवायु। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है? यानी क्या है? सब पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र। तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा क्षेत्र होता है दोस्तों, वो इनमें से ध्रुवीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ऊँट का कुबर किसका एक जलाशय है? तो ऊँट का कुबर हम लोग बचपन से ही जानते हैं किसका जलाशय है दोस्तों। ऊँट का कुबर है जो फैटी टिश्यू का जलाशय है। किसका? फैटी टिश्यू का एक जलाशय है, जिसमें कि वो पानी जमा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों, फैटी टिश्यू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो इन ऑप्शन में से जो दबाव है वो दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है, क्योंकि वर्षा जो रिपोर्ट का भाग है और तापमान भी रिपोर्ट का भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दबाव जो है भाग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? तो इन जो कथन 5 कथन दिए गए हैं, कौन सा जो है कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है दोस्तों? इन 5 ऑप्शन में जो गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती है, यह जो कथन है दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के आकार, अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? क्या है? किसी पदार्थ के आकार और अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? तो क्या होते हैं दोस्तों? वे होते हैं भौतिक गुण। किसी पदार्थ के आकार, अवस्था जैसे गुण जो होते हैं वे भौतिक गुण कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक भौतिक पर्यावरण आमतौर पर क्या होता है? तो एक भौतिक पर्यावरण जो होता है आमतौर पर क्या होता है? इनमें से उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है भौतिक पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? क्या है? भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों? तो होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है?
लोहे में जो जंग लगता है वो कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? तो लोहे में जंग लगना जो है वो कि रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, और यह एक ऑक्सीकरण भी है। क्या? रासायनिक परिवर्तन भी है और एक ऑक्सीकरण भी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लोहे में जंग लगना। हमारा अगला प्रश्न है, जंग तब लगता है जब लोहे पर सिक्के किसके संपर्क में लाया जाता है? तो लोहे के सिक्के किसके संपर्क में आने से जंग लगते हैं? तो ऑक्सीजन और पानी। किससे? ऑक्सीजन और पानी। हम लोगों ने भी पढ़ा कि जंग लगना क्या होगा? तो ऑक्सीजनीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा पदार्थ बनता है दोस्तों इनमें से? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का जलना क्या है? किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है दोस्तों? वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जब किसी पदार्थ का जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहे पर जो जस्ते चढ़ाते हैं उसकी प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी गैल्वेनाइजेशन। हमारा अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई। ठीक, कॉपर सल्फेट के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई। फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई। ठीक, ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। तो चरण जो 1 है, चरण 2 है, क्रमशः कौन सा परिवर्तन दर्शाते हैं दोस्तों? तो इनमें से दोनों जो है भौतिक परिवर्तन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? भौतिक परिवर्तन दर्शाते हैं, यानी कि दोनों भौतिक परिवर्तन है, चरण 1 और चरण 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है दोस्तों? तो लकड़ी के लट्ठे का छोटे छोटे टुकड़ों में कटना। लकड़ी का जो लट्ठे है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटना जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा दोस्तों, यानी कि इन 5 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? क्या है? केमिकल चेंजेज कौन है? रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन है दोस्तों? तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन जो है इन 5 ऑप्शन में से उपयुक्त में से एक से अधिक है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वाद में परिवर्तन होता है, नहीं, रंग में परिवर्तन होता है और गैसें निकलती। क्या होती? गैसें निकलती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसका भी करेक्ट आंसर होगा, इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि दोनों का करेक्ट आंसर डी ही है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद क्या है? तो अम्ल कैसा होता है दोस्तों? अम्ल जो होता है दोस्तों वो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? क्षार का स्वाद जो होता है वो न खट्टा होता है न मीठा होता है, वो होता है कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में फेनोल्फथालीन क्या है? फेनोल्फथालीन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं? अम्लीय और क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथालीन सूचकांक के रंग क्रमशः क्या होते हैं दोस्तों? तो इनके रंग क्रमशः रंगीन और गुलाबी होते हैं। अम्लीय में रंगीन और क्षारकीय में गुलाबी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्या है? क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है?
तो इन जो चारों ऑप्शन हैं उसे किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है? तो क्षार को छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्षार को छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? तो प्राकृतिक संकेतक कौन है दोस्तों? तो हल्दी भी है और चीनी गुलाब की पंखुड़ी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राकृतिक संकेतक मतलब कि नेचुरल इंडिकेटर, क्या नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं? हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन है? क्या है सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक? तो सबसे अधिक जो इस्तेमाल होता है वो लिटमस पत्र होता है। क्या है? लिटमस पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और हम लोगों ने इसके पहले देखा जो लिटमस पत्र भी है एक प्राकृतिक संकेतक भी है। क्या लिटमस पत्र भी एक प्राकृतिक संकेतक है, यानी कि लिटमस पत्र, हल्दी, यानी विकल्प में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे दोस्तों। तो सबसे अधिक इसमें क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? प्राकृतिक में लिटमस। हमारा अगला प्रश्न है, जल में अम्ल का विलयन का बनाने का सही तरीका क्या है? जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका, तो इसका सही तरीका क्या है दोस्तों? इन ऑप्शन में से जल में अम्ल मिलना, क्या है? जल में अम्ल मिलाना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जल में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल मिलाना, ठीक। जल में जब अम्ल मिलाएगा तो विलयन का सही तरीका होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्राकृतिक यानी यौगिक का है? तो कौन सा है दोस्तों निम्नलिखित में से? नींबू पानी, बेकिंग सोडा, नीला थोथा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस किससे निकाला जाता है दोस्तों? तो लिटमस जो लाइकेन से निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लाइम वाटर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी रंगीन विलयन में फेनोल्फ्थालीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है? तो जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय या फिर उदासीन हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इन ऑप्शन में से क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जब सिरके के घोल, क्या है, जब सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? जब सिरका का घोल लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, नल का पानी क्या होता है? क्या है नल का पानी क्या होता है? तो जल का जो नल का पानी होता है वो स्रोत पर निर्भर करता है, क्या करता है? स्रोत पर निर्भर करता है इन ऑप्शन में से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो पाँचों ऑप्शन दी गई उसमें से। हमारा अगला प्रश्न है, यह एक औषधीय पौधा है, तो औषधीय पौधा कौन है? तुलसी औषधीय पौधा है, पुदीना औषधीय पौधा है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है औषधीय पौधा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा फूल हम खाते हैं? कौन से फूल हम लोग खाते हैं दोस्तों? तो फूल जो हम लोग खाते हैं वो हम लोग केला का भी फूल खाते हैं, कचनार का भी फूल खाते हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक का फूल खाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पत्तियां भोजन निर्मित करती है, तो पत्तियां भोजन निर्मित कैसे करती है दोस्तों? तो पत्तियां जल से करती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति से करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, भट्ठा एक भट्ठी है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? भट्ठा एक भट्ठी है जिसका उपयोग किस में करते हैं हम लोग दोस्तों? तो इसका प्रयोग हम लोग मिट्टी के बर्तनों को सुखाने में उपयोग किया जाता है, भट्ठा एक भट्ठी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो पॉटर के द्वारा, किसके द्वारा? पॉटर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताएं। तो शतरंज के खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो विश्वनाथन आनंद है इन ऑप्शन में से। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट खिलाड़ी है, मिल्खा सिंह जो एथलेटिक्स हैं, यानी ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विश्वनाथन आनंद। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इंडोर गेम नहीं है?
चारों पांचों ऑप्शन में से कौन सा इंडोर गेम नहीं है दोस्तों? तो कैरम तो इंडोर गेम है, शतरंज तो इंडोर गेम है, लूडो भी इंडोर गेम है, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, इंडोर गेम नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पत्र लाता है? तो इन चारों पांचों ऑप्शन में, पांचों जो ऑप्शन दिए हैं, तो पत्र कौन लाता है दोस्तों? हम लोग बचपन से जानते हैं, डाकिया पत्र लाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, डाकिया। हमारा अगला प्रश्न है, हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? तो अपना जो पत्र पोस्ट करते हैं वो कहाँ पोस्ट करते हैं? डाक ऑफिस में। कहाँ? पोस्ट ऑफिस यानी डाक ऑफिस में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पिन क्या है? तो पिन जो हर एक जगह की पिन है वो क्या होती है? वो डाक सूचकांक की संख्या होती है। पिन नंबर या पिन कोड वो डाक सूचकांक की संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं? क्या है? कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं? तो पत्थर और लकड़ी कहाँ के बने होते हैं? श्रीनगर के भी लकड़ी के बने होते हैं, मनाली में भी लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हम लोग ऑफकोर्स जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। डल झील कहाँ स्थित है? क्या है? डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो डल झील श्रीनगर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा 500वां प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो सेंस कौन सा सेंस नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है दोस्तों? तो गंध की सेंस, स्पर्श की सेंस, महसूस करने की सेंस, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है जो नेत्रहीनों के सबसे ज़्यादा महसूस करता है, सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे 500 प्रश्नों तक देखे दोस्तों, जो एक प्रश्न से लेके पूरे हम लोगों ने 500 प्रश्न, यानी कि पूरे 10 वीडियो में हम लोगों ने इन 500 प्रश्नों को ख़त्म किया है दोस्तों। प्रत्येक वीडियो में 50-50 प्रश्न है। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में 501 प्रश्नों से लेकर नया वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।